सो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन करने जा रहे हैं, है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या है आप लोग मतलब बहुत पहले से जानते हैं, है ना। असल में अलजेब्रा में क्या होता है ना, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 5x तो 5 यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका कांस्टेंट है और x मतलब क्या है सर आपका वेरिएबल है, और दोनों मिलकर मतलब क्या होता है सर आपके अलजेब्रिक मतलब क्या होता है सर आपका टर्म बनाता है ना। तो मान लीजिए हम 5 चीज़ लिए और उसका दाम अगर हमको नहीं पता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं सर आपका 5x से मतलब क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर चीज़ का दाम तो हमको नहीं पता था, लेकिन अगर हमको ये पता है कि 5 सामान लिए और 5 सामान का हमको मतलब क्या सर आपको 100 पे करना पड़ा, तो ये हाइपोथेटिकल केस और ये मतलब क्या सर आपका रियल केस दोनों आपस में क्या है सर आपका बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं सर आपका 5x = 100। तो फिर मतलब क्या कर सकते हैं सर आप x = 100/5 करके निकाल सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना, मैजिकली 5 तो वहाँ चला नहीं आता है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि मतलब बैलेंस आपके पास अगर फिजिकल बैलेंस है तो अगर इस तरफ 100 ग्राम डालते हैं, अगर दोनों ऑलरेडी बैलेंस था तो इस तरफ 100 ग्राम डालते हैं तो उस तरफ भी 100 ग्राम डालना पड़ता है, इस तरफ से 100 ग्राम निकालते हैं उस तरफ से 100 ग्राम निकालना पड़ता है, तब बैलेंस मतलब क्या होता है मेंटेन रहता है ना। तो वैसे ही मतलब क्या सर आपका मैथमेटिकल इक्वेशन भी है। ऐसे एक्चुअली में 5 यहाँ से उठ के वहाँ नहीं चले जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, बीच में एक स्टेप रहता है। बीच में स्टेप क्या रहता है, क्योंकि x को आइसोलेट करना है, x का वैल्यू जानना है, तो x मतलब क्या है सर आपका 5 से मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो अलग किससे होगा, डिवीजन से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड, क्योंकि इक्वेशन को मेंटेन करना है तो एक तरफ नहीं कर सकते, जो करना है सर आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 तो क्या हो जाएगा सर आपका 5x/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 100 मतलब क्या है सर आपका 5। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका x = क्या हो जाएगा सर आपका 20। लेकिन बार बार आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है सर आपका ये हो रहा है ना। तो ये तो मतलब क्या था लीनियर इक्वेशन इन मतलब क्या था आपका 1 वेरिएबल था, है ना। अब मान लीजिए जैसे वो वाला एग्जाम्पल जो दिए थे उसमें मतलब क्या था आपका पेंसिल का और शार्पनर का मतलब क्या था आपका एग्जाम्पल था। तो अगर मान लीजिए हम भी मतलब क्या अगर सर आपको वही पेंसिल ले रहे हैं और आप भी मतलब वही आप लोग भी वही पेंसिल ले रहे हैं, यानी इस बार हम समझ इक्वेशन से बाहर निकल गए। आप ले रहे हैं और आप ले रहे हैं, आप मान लीजिए 2 पेंसिल लिए, ठीक है, और आप क्या लिए सर आपका 3 शार्पनर लिए, ठीक है, और आप क्या लिए सर आपका, तो आप जो है वो मतलब क्या किए 2 पेंसिल लिए और 3 शार्पनर लिए, और आप मतलब क्या लिए सर आपका 3 पेंसिल लिए और मतलब क्या लिए सर आपका 2 शार्पनर लिए। तो दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब बन सकता है। देखिए आपको भी नहीं पता है कि पेंसिल का प्राइस कितना था पर पेंसिल का और शार्पनर का प्राइस कितना था, और आप भी मतलब क्या था आपका नहीं पता था, लेकिन आप लोग को मतलब एक बात यहाँ पे पता है, क्या पता है कि आप लोग टोटल कॉस्ट कितना मतलब क्या किए थे, पे किए थे। तो आप जो टोटल कॉस्ट पे किए थे वो मतलब क्या था आपका 25 और आप जो टोटल कॉस्ट पे किए हैं वो मतलब कितना है, ठीक है। तो आप मतलब साइमल्टेनियस लीनियर क्या कर सकते हैं सर आपका कि आपको अगर तो आप लोग दोनों अगर सेम सामान लिए और आप लोग को वो सामान का मतलब क्या है कॉस्ट नहीं पता, लेकिन टोटल अगर पता है तो आप क्या कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। वो इंडिविजुअल कॉस्ट कितना था वो मतलब क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो मेथड क्या होगा सर आपका एलिमिनेशन मेथड। तो दिमाग में क्या सोचा कि हमको तो 2 वेरिएबल इक्वेशन तो क्या करना आता, सॉल्व करना आता नहीं है, लेकिन हमको क्या आता है सर आपका 1 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो किसी तरह से इसको अगर हम क्या करें सर आपका 2 वेरिएबल इक्वेशन से 1 वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ क्या करना पड़ेगा सर आपका 2 में से एक वेरिएबल को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एक थॉट प्रोसेस इक्वेशन में क्या जैसे बैलेंस में क्या कर सकते हैं, जब तक बैलेंस मेंटेन है तो यहाँ पे 500 ग्राम डाल सकते हैं, वहाँ पे 100 ग्राम कुछ भी कर सकते हैं ना। बस एक कंडीशन है कि बैलेंस मतलब क्या होना चाहिए सर आपका मेंटेन होना चाहिए, और फिर बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि पर्पस ये है कि हमको प्राइस को मतलब क्या करना सर आपका फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा, चाहे तो आप x को एलिमिनेट करने के चूज़ किए, चाहे तो आप y को एलिमिनेट करने चूज़ करें, तो किसको एलिमिनेट करने के चूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं है। तो y को अगर आप चूज़ करते हैं एलिमिनेट करने के लिए तो या तो आपको कोई ऑप्शन होना चाहिए जैसे 2y मतलब क्या सर आपका 3y बन जाए, या फिर 3y 2y बन जाए। अगर दोनों ऑप्शन नहीं तो फिर क्या है सर आपका कोई ऐसा नंबर जो दोनों बन जाए। तो कोई ऐसा नंबर जो दोनों बन जाए उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, एलसीएम है ना। तो 2 और 3 के एलसीएम मतलब क्या होता है आपका 6y होता है ना। तो इस इक्वेशन का नाम मतलब क्या था आपका इक्वेशन 1, इस इक्वेशन का नाम मतलब क्या था आपका इक्वेशन 2। तो फिर आप बताइए, आप जो बोले तो क्या करना पड़ेगा,
इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी तो ये 3y 6y बनेगा। और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी तरह आपका 3 से, तभी तो वो 6y बनेगा। और वो होने के बाद इक्वेशन 1 बन जाएगा इक्वेशन 3, और इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा सर आपका इक्वेशन 4। 1 3 इसलिए बनेगा क्योंकि 2 ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो आइए बनाते हैं फिर। तो इक्वेशन 1 और 2 का करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 2x क्या हो जाएगा सर आपका 4x, और पॉजिटिव 3y मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6y इक्वल टू साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 35 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका मतलब ये 35 × 2 70 हो चुका। इक्वेशन 1 मतलब क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो चुका, और क्या बन चुका सर आपका इक्वेशन 3 बन चुका। यहाँ तक ठीक है। अब इक्वेशन 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या सर आपका 3x × 3 9x हो चुका। उसके बाद 2y × 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 6y हो चुका। उसके बाद क्या सर आपका 40 × 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 120 हो जाएगा, और ये बन चुका आपका इक्वेशन 4। ठीक है। तो एलिमिनेट किसको करना था, आप बोले थे y को एलिमिनेट करना था, है ना। तो अगर लाइक साइन रहता है तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। नहीं मतलब लाइक साइन रहता है तो एलिमिनेट करने के लिए करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट, और अनलाइक साइन अगर रहेगा तो मतलब क्या सर आपको एलिमिनेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा सर आपका ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अनलाइक साइन है तो ऑलरेडी ऑपोजिट है, टकरा दी है मतलब क्या सर आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस साइन, और यहाँ पे क्या सर आपका माइनस साइन। ब्रैकेट के अंदर क्यों डाले हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला टर्म से साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद फर्स्ट वाला टर्म मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऊपर वाले टर्म से मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऐड हो रहा है ना। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या हो गया नेगेटिव, तो आपके पास नेगेटिव 9x है और क्या है सर आपका पॉजिटिव 4x है। तो नेगेटिविटी मतलब ज़्यादा है नेगेटिव, है ना। नेगेटिव नंबर बड़ा तो नहीं हो सकता है, तो क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5x हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव 6y पॉजिटिव 6y आपस में कैंसिल हो गया, इक्वल टू साइन की जगह इक्वल टू साइन दिए। अब यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या है सर आपका 120 - 70 मतलब 120 - 70 में डिफरेंस कितना होता है 50 का। तो यहाँ 50 मतलब क्या है कि आपका लिख दिए। ठीक है। अब हो एक्चुअली में ऐसे तो साइन मतलब कैंसिल कर सकते हैं, एक्चुअली में क्या हो रहा है डिवाइडिंग बोथ साइड पर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव बनता जाएगा, मतलब क्या होता है सर आपका साइन मतलब क्या होता है कैंसिल हो जाता है। बस पता होना चाहिए था, पता अगर है तो काट सकते हैं। 5x इक्वल्स टू क्या सर आपका 50, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, जैसे यहाँ भी पता होना चाहिए कि बोथ साइड डिवाइडिंग में मतलब क्या सर 5 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 10। तो अब क्या है ना कि आपको जब x का वैल्यू मिल गया कि 10 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मतलब क्या सर आपको इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, इक्वेशन मतलब क्या कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं, वो आपके चॉइस है ना। तो क्या करें 1 में डालें या 2 में डालें, 1 ना। तो फिर हाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। ठीक है। तो 1 था क्या 2x + 3y = 35, 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 3y इक्वल्स टू क्या सर आपका 35, जो कि हो क्या जाएगा सर आपका 2 × 10 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3y इक्वल्स टू क्या सर आपका 35। तो क्या हो गया सर आपका 20 प्लस मतलब क्या सर आपका 3y इक्वल्स टू क्या सर आपका 35। और ये मतलब क्या है ना सर आपका साइन चेंज अगर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -20 हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है सर आपका -20 हो रहा है। अगर ये आप समझ पाएंगे तो मतलब क्या सर आपका बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, लेकिन ठीक है। तो वो क्या हो जा रहा है सर आपका वहाँ पे -20 चला जा रहा है। और उसके बाद पता है क्या हो रहा है कि वो सब ये 3y है ना, क्या हो चुका सर आपका 35 - 20 15, तो y इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा। तो इससे क्या मिला, आप लोग दोनों जो पेंसिल और शार्पनर लिए थे, तो पेंसिल का कॉस्ट मतलब क्या था 10 रुपीज़ था, और शार्पनर का कॉस्ट मतलब क्या था सर आपका 5 रुपीज़ था। अलजेब्रा के बारे में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ना कि अलजेब्रा को हमेशा आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 10 डालिए, 2 10 = 20, फिर क्या है सर आपका 3 5 = 15, 20 + 15 35 हो चुका। फिर यहाँ पे 10 डालिए, 3 10 = 30, ठीक है। फिर आपका 2 5 से मतलब क्या है सर आपका 10, 30 + 10 मतलब क्या हो चुका आपका 40 हो चुका। तो आंसर मतलब क्या है सर आपका राइट है ना। तो ये वाला मेथड जो हम लोग इस्तेमाल किए थे वो मेथड कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद कौन सा मेथड है सर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ना। तो चलिए इसी से हम ऊपर क्या करते हैं सर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब क्या करते हैं है ना। हम लोग लॉक कर रहे थे तो उसमें समा रहा था ना कि इन टर्म्स ऑफ
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही है ना कि आप x को y के टर्म में दिखा सकते हैं और y को मतलब क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप x के टर्म में दिखा सकते हैं। अगर आप x को y के टर्म में दिखा दिए तो आप किसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, x को सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब रहेगा क्या सर आपका y, और y को अगर आप क्या किया x के टर्म में दिखा दिए तो फिर y को सब्स्टिट्यूट कर दिए और रहेगा मतलब क्या सर आपका x। तो यहाँ पे मतलब थॉट प्रोसेस क्या है सर आपका वही है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज़ कीजिए। मान लीजिए हम ये इक्वेशन को मतलब क्या किया, आपको चूज़ किया, ठीक है। और वही बात है कि 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन को हम सॉल्व मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो किसी न किसी तरह उसको क्या करना पड़ेगा सर आपका 1 वेरिएबल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको हम प्रोसेस मतलब क्या कर पाएंगे, प्रोसेस क्या कर पाएंगे आपका, नहीं कर पाएंगे। तो इक्वेशन 1 चूज़ किया, इक्वेशन 1 चूज़ करने के बाद मतलब क्या सर आपका लिखा 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 3y इक्वल्स टू क्या सर आपका 35। अब ये पॉइंट में चूज़ करना है कि x के टर्म में y को दिखाना है या फिर y के टर्म में क्या करना है सर आपका x को दिखाना है। तो x के टर्म में y को दिखाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका x गायब हो जाएगा, और y के टर्म में x को दिखाएंगे तो मतलब क्या सर आपका x मतलब क्या सर गायब हो जाएगा। तो करें क्या बताइए सर, x के टर्म में y को दिखाया है ना। तो x के टर्म में y को दिखाने के लिए सब्जेक्ट कौन बनेगा, y बनेगा या x बनेगा, x। फिर से सोच के बोलिए, x के टर्म में क्या दिखाना है, y को दिखाना है, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, y बनेगा। तो पता ना चाहिए क्या हो रहा है, इसलिए x के टर्म में y को दिखाना है ना। तो यहाँ पे 3y रखा और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 35 माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 2x। ये ऐसे इस सम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये समझेंगे तो क्वेश्चन समझ पाएंगे। जैसे लॉगरिथम में क्वेश्चन आ रहा था, है ना। तो 3y तो हमको नहीं चाहिए ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3y, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 35 माइनस 2x होल अपॉन मतलब क्या है सर आपका 3। होल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, या तो आप ये कर सकते हैं 35/3 फिर क्या है आपका माइनस 2x/3 या फिर ये होल बाई 3 मतलब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या किए, y को x के टर्म में मतलब क्या किए, शो कर दिए। हाँ बस एक ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू निकालें, सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू उसी इक्वेशन में डाल सकते हैं, नहीं तो अंडू हो जाएगा। मतलब इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूशन निकाले ना, तो अगर फिर इक्वेशन 1 में डाल देंगे, देखिए x का वैल्यू निकलने के बाद, y का वैल्यू निकलने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जिस इक्वेशन से निकाले उसी में डालेंगे तो अंडू हो जाएगा। तो वो ख्याल ये रखना पड़ेगा कि जिस इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन निकला है उसी में नहीं डालना है, उसी में डालेंगे तो फिर तो अंडू हो जाएगा ना। मतलब आप 5 प्लस करके फिर 5 माइनस कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका ना प्लस किए ना माइनस किए, तो भी वाला केस मतलब क्या सर आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको याद रहे कहाँ से निकला, ये इक्वेशन 1 से निकला है सब्स्टिट्यूशन। तो इस सब्स्टिट्यूशन को अगर इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो फिर मतलब क्या सर आपका चीज़ मतलब क्या सर आपका अंडू हो जाएगा। जब अंडू हो जाएगा तो किया ही क्यों था, है ना। तो इसको 2 में डालेंगे, ये किसका वैल्यू, y का वैल्यू है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे मतलब ध्यान रखिए वैल्यू मतलब क्या सर आपका फुट मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो फिर मतलब क्या सर आपका 3x है प्लस क्या था आपका 2y था इक्वल्स टू क्या था सर आपका 40 था, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो चीज़, 3x प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू होल ऑफ दिस थिंग 35 माइनस 2x अपॉन मतलब क्या सर आपका 3, और वो मतलब क्या सर आपका 40 के मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपल लिखिए यहाँ पे 3x लिखिए प्लस मतलब क्या लिखिए, देख के परेशान होने का मतलब क्या सर आपका नहीं, 35 लिखा माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 2x लिखा होल अपॉन मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 40 है ना। इक्वेशन में क्या आना कि हमको फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता है, तो जब भी फ्रैक्शन आएगा फ्रैक्शन को मतलब क्या करिए, खत्म कर देंगे। तो फ्रैक्शन को खत्म करने का रूल मतलब क्या है, खत्म करिए, लेकिन इक्वेशन लाना चाहिए। तो उसके लिए मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, यानी ये फर्स्ट टर्म भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 9x हो जाएगा। ये सेकंड टर्म यानी ये होल टर्म 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक ही टर्म है ना, तो 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास प्लस 2 इंटू होल 35 माइनस मतलब क्या सर आपका 2x। समझ आए ये बात। और ये भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या सर आपका 120। तो जो हमको टेंशन लग रहा था वो टेंशन मतलब क्या सर आपका ख़त्म हो गया। तो सर ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ सर, ये वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट बताइए, ये वाला पार्ट सर, ये वाला पार्ट 3 से नहीं मल्टीप्लाई। नहीं मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन उसको हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा डिले करके मतलब क्या करें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर रहे थे, आपका डिले मतलब कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 9x हो चुका। अब यहाँ पे क्या है सर आपका
2 इंटू 35 मतलब क्या हो चुका सर आपको पॉजिटिव 70 हो चुका। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, साइन हमेशा पहले मल्टीप्लाई करने से गलती मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 4x हो चुका इक्वल्स टू क्या है सर आपका 120। ठीक है, देखिए आपको टेंशन तो लग रहा था, लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर दिए टेंशन मतलब क्या है ख़त्म हो गया। अगर मान लीजिए 2 फ्रैक्शन होता तो क्या करते हैं, या 3 फ्रैक्शन तो क्या करते हैं, तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और बोथ साइड को क्या करते हैं सर आपको इस एलसीएम से मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तीनों फ्रैक्शन मतलब क्या सर आपका साथ में एलिमिनेट हो जाता है। बस ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जितना टर्म है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी टर्म को छोड़ेंगे तो गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। ये बात समझ आया ना सर आपका। तो 9x माइनस 4x मतलब क्या हो चुका सर आपका 5x हो चुका, और यहाँ पॉजिटिव 70 था, पॉजिटिव 70 को अगर वहाँ ले जाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव 70 हो जाएगा। तो 120 माइनस मतलब क्या है सर आपका 70 है ना, तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 70 को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे तो 50 और 20, तो 20 पहले निकाले फिर मतलब क्या सर आपको 50 निकाले, पहले 20 निकालेंगे तो बचेगा 100, फिर बाद 50 निकालेंगे तो बचेगा सर आपका 150 है ना, ऐसा है क्या 50 होगा सर, 50 होगा ना, 50 बचेगा सिर्फ ओनली, सॉरी। तो प्रोसेसिंग में क्या गलती था, हाँ 50 बचेगा, 20 निकाले तो 100, फिर 50 निकाले तो 50 बचा, सॉरी 50। तो x के वैल्यू मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका। अब x का वैल्यू 10 आ चुका तो पुट अब देखिए वैल्यू निकालने के बाद किसी में डालो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ क्या चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन जिससे बनाए सब्स्टिट्यूशन को गलती से उसमें ना डाल दें। तो अब देखिए वो बात साबित करने के लिए फिर 1 ही में डालेंगे हम। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 1, वो क्या है सर आपका 2x था प्लस मतलब क्या था आपका 3y था इक्वल्स टू क्या था 35 था ना। तो 2 इंटू 10 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3y इक्वल्स टू 35, तो 20 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3y इक्वल्स टू क्या है सर आपका 35, उसके बाद फिर क्या है सर आपका 3y इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 35 माइनस 20, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 3y इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 15, उसके बाद y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5। तो फिर से x के बारे मतलब क्या है सर आपका 10 आया, और फिर से मतलब क्या है सर आपका y के बारे मतलब क्या है सर आपका 5 आया है ना। तो इससे पहला वाला मेथड क्या था सर आपका एलिमिनेशन मेथड था, इसके बाद वाला ये वाला मेथड क्या है सर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप आते कौन से मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है सॉरी वो होता है ax प्लस bx, सॉरी नॉट bx क्योंकि 2 वेरिएबल है, ax होता है प्लस मतलब क्या होता है सर आपका by होता है प्लस c इक्वल्स मतलब क्या होता है 0 होता है। पहला वेरिएबल के साथ जो पार्टनर है उसका नाम a है, ये कोई ना कोई नंबर होगा। दूसरा वेरिएबल का पार्टनर जो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका b है, यानी बोला जाता है मैथमेटिकल कोएफिशिएंट है ना, और ये कांस्टेंट टर्म ये मतलब कोई नंबर है। तो अब पहला x का कोएफिशिएंट को दूसरा x का कोएफिशिएंट साथ से मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए वो लोग क्या तरीका निकाला, बोला कि इसको बोले a सब 1, इसको क्या बोले सर आपका b सब 1, इसको क्या बोले सर आपका c सब 1, क्योंकि दूसरा इक्वेशन भी तो आने वाला है ना। तो उसको बोलेंगे a सब 2x, फिर क्या बोलेंगे सर आपका b सब 2y, फिर क्या बोलेंगे सर आपका c सब 2 इक्वल्स टू 0। लेकिन एक चीज़ देखें यहाँ पे x है, क्योंकि देखिए दाम में आप देखे थे ना, मतलब आपका पेंसिल का जो प्राइस था उसका पेंसिल का भी क्या था वही प्राइस था, क्योंकि मतलब क्या था आपका सेम पेंसिल था, वेरिएबल सेम है तभी तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अगर वेरिएबल अलग अलग हो जाता तो मतलब क्या होता है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता ही नहीं और सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं है ना। तो यहाँ पे तरीका मतलब क्या है ना, बी कैब, फिर से लिखा आपका बी कैब सब 1 1 1 1, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 1 1 1, फिर मतलब क्या है सर आपका नो सॉरी 1 1 नहीं 2, तो ये 2 2 2 और मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। उसके बाद ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर मतलब क्या है सर आपका नीचे से ऊपर है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, सर b1 c2 प्लस b2 c1 फिर c1 a2 प्लस c2 a1 प्लस, उसके बाद करिए क्या, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से देख के आराम से काम करेंगे। यहाँ पे करेंगे क्या ना कि पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब क्या है सर आपका x है, सिंपल। दूसरा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब क्या होगा सर आपका y होगा, तीसरा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब क्या होगा सर आपका 1 होगा है ना।
तो यहाँ पे हो क्या जाएगा सर आपका B1 C2 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका B2 C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका Y अपॉन फिर क्या हो जाएगा सर आपका C1 E2 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका A1 B2 माइनस मतलब क्या है सर आपका A2 मतलब क्या है सर आपका B1। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब ये सारा को मतलब क्या करें सर आपका मिटा रहे हैं। मिटाने का मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका गलत है। यहाँ पे इक्वेशन मतलब क्या करें सर आपका ला रहे हैं। तो इक्वेशन अगर लाएंगे तो मतलब बताइए हो क्या जाएगा। इक्वेशन था क्या मेरा, ये दो इक्वेशन था ना, कहाँ गया इक्वेशन, सॉरी अब उसको कह रहे हैं कौन सा मेथड से, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड से, बी कैप से ना। तो बी कैप से करने के लिए आप देखिए सी को इस तरफ लाना पड़ेगा, और ये 35 को उठा के इस तरफ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका -35 हो जाएगा, है ना। ये क्लियर है, तभी तो बी कैप हो पाएगा, क्योंकि वो तो ये आपका मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 1 है, सॉरी इक्वल्स टू 0 देंगे तब होगा, इक्वल्स टू 0 देंगे तब जाके ये मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है सर आपका, ये है ए जो कि एक्स का एसोसिएट है, मतलब ए सब 1 एक्चुअली, मतलब इक्वेशन 1 में एक्स का एसोसिएट है इसलिए मतलब क्या सर आपका ए सब 1 है, इक्वेशन 1 में ये वाई का एसोसिएट है इसलिए मतलब क्या सर आपका बी सब 1 है, और इक्वेशन 1 में कांस्टेंट टर्म है -35 तो इसलिए मतलब क्या सर आपका सी सब 1 है। उसी तरह इक्वेशन 2 में एक्स का एसोसिएट है तो मतलब क्या सर आपका ए सब 2, सॉरी इक्वेशन 2 में एक्स का एसोसिएट है इसलिए क्या सर आपका ए सब 2, इक्वेशन 2 में वाई का एसोसिएट है इसलिए मतलब क्या सर आपका बी सब 2, और इक्वेशन 2 में मतलब क्या सर आपका कांस्टेंट टर्म है इसलिए मतलब क्या सर आपका सी सब मतलब क्या सर आपका 2 है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सब 1 सी सब 2, तो बी सब 1 क्या है सर आपका 3 और सी सब 2 मतलब क्या है सर आपका -40, तो 3 × -40 है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या करते हैं सर आपका 3 × -40 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, मतलब आपको बहुत सारा स्टेप में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3 मतलब चेक, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेक करने के लिए 3 × -40 -120 मतलब क्या सर आपका हो चुका। ठीक है, अब क्या है सर आपका बी सब 2 सी सब 1, तो बी सब 2 यहाँ पे क्या है सर आपका 2, सी सब 1 यहाँ पे क्या है सर आपका 35 तो -70 है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका -70 है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाने वाला है सर आपका +70 हो जाने वाला है ना। तो ये बात सुनना है ना, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा -70, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका +70 हो जाएगा, है ना। तो ये क्लियर है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं है। अब दूसरा जगह आते हैं, क्या है सर आपका सी सब 1 ए सब 2, तो सी सब 1 है क्या -35, ए सब 2 मतलब क्या है सर आपका 3 है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -35 × 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -105 हो जाएगा। तो यहाँ पे एरेज करके पुट करते हैं क्या सर आपका -105, बस ध्यान दीजिए कैलकुलेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो -105 मतलब क्या सर आपका हो चुका। उसके बाद सी सब 2 ए सब 1 है, तो सी सब 2 ए सब 1 ना, तो सी सब 2 है क्या -40, ए सब 1 है क्या सर आपका 2, तो नेगेटिविटी ना, तो -80 अगर है तो -80 है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाने वाला है सर आपका -80, मतलब -80 इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर आपका +80, है ना। यहाँ तक ठीक है, तो हो चुका क्या सर आपका +80, यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ए सब 1 बी सब 2, ए सब 1 का मतलब 2 और बी सब 1, सॉरी ए सब 1 बी सब 2, ए सब 1 बी सब 2 का मतलब है 2 × 2, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका सिंपली 4 हो चुका। तो यहाँ पे मतलब क्या पुट करेंगे 4,
4 पुट करेंगे, 4 पुट कर दिया, उसके बाद a सब 2 b सब 1, a सब 2 का मतलब क्या है सर आपका, a सब 2 का मतलब 3, b सब 1 का मतलब 3, 3 3 का मतलब क्या हो चुका आपका 9 हो चुका। लेकिन यहाँ पे क्या होगा -9, क्योंकि बाहर मतलब क्या था आपका नेगेटिव साइन था, तो ये हो चुका आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 9। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मतलब क्या करते हैं सर आपका, आते हैं x लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो अल्टीमेटली नेगेटिव होने वाला है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका 50, है ना, और इक्वल्स टू वाई साइन यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे क्या ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है ना, -20, तो 25 यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सर आपका, यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली मतलब क्या होने वाला है सर आपका -5 होने वाला है आंसर। तो अगर x का वैल्यू जानना हो तो ये पोर्शन को मतलब क्या है भूल जाइए, इसको देखिए ही मत। ठीक है, और y का वैल्यू जानना हो तो ये पोर्शन को भूल जाइए, उसको मतलब क्या कीजिए सर आपको देखिए ही मत। तो अभी हमको x का वैल्यू निकालना है, तो मेरे लिए ये है और ये है, मेरे लिए ये एग्जिस्ट मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है, तीनों आपस में बराबर है ना, तो मतलब एक का वैल्यू निकालना हो तो किसी एक को थोड़ा देर के लिए मतलब इग्नोर मतलब क्या कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, तो x बाई -50 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 मतलब क्या है सर आपका -5 अगर है, तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू -50 अपॉन मतलब क्या है सर आपका -5 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया क्या सर आपका 10। अब मतलब क्या है सर आपका ये साइड इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, तो y मतलब ये अलग है, साथ साथ नहीं है, y बाई -25 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 मतलब क्या है सर आपका -5 है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -25 अपॉन मतलब क्या है सर आपका -5। ठीक है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो चुका, तो y इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 है ना, तो ये भी क्या दिया आपको 10 दिया, और मतलब क्या दिया सर आपका y इक्वल्स टू 5। तो तीनों अलग अलग मेथड क्या दिया, सेम ही आंसर दिया, मतलब क्या सर आपका तीनों मेथड मतलब क्या सर आपका राइट है। और ये तो नहीं बोलेंगे कि आपको ये एग्जाम्पल से तीनों मेथड पूरा एग्जैक्टली आ जाना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक आइडिया मतलब क्या सर आपका मिल गया, तो क्योंकि आप तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कर चुके हैं, तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए, कहाँ तक, या फिर कम से कम एलिमिनेशन तो ट्राई कर लीजिए। तो कल का होमवर्क मतलब क्या कीजिए, सॉरी